मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने पुलिस अधिकारियों को सौरभ की मर्डर की असल वजह भी बताई है। उसने बताया कि 2021 में सौरभ के साथ तलाक का मुकदमा शुरू हो गया था और वो साहिल के साथ जीवन बिताना चाहती थी और इसके बावजूद सौरभ अपने खास दोस्त के साथ मिलकर के उसकी निगरानी किया करता था और घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर के सौरभ से उसका काफ़ी झगड़ा हुआ था। और अब साहिल शुक्ला का परिवार भी सामने आ गया है। साहिल के पिता नोएडा में रहते हैं। मेरठ वाले घर पर ताला लगा हुआ है। साहिल की नानी पुष्पा देवी मेरठ जेल पहुंची। वो जेल में बंद अपने पोते साहिल से मिलने के लिए पहुंची थी और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साहिल और सौरभ हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पुष्पा देवी ने यानी कि साहिल की नानी ने कहा कि जब मैं साहिल से मिलने गई तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने मुस्कान को कभी नहीं देखा और इसमें गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी भी भ्रम में हूं कि आखिर हुआ क्या और ये कैसे हुआ। मुस्कान रस्तोगी ने सब कुछ प्लान किया और अंजाम दिया है। दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। साहिल कोई तंत्र मंत्र नहीं करता। ये रिएक्शन है साहिल की नानी का। मीडिया कवरेज पर भी गुस्सा जाहिर करते हुए पुष्पा देवी यानी साहिल की नानी ने कहा कि थाने में बात होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती। मेरे दामाद घर पर हों तो वो नहीं आते। मीडिया वाले हर समय खबरें दिखाते हैं। साहिल ने जो कुछ किया उसे मैं सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यकीन नहीं होता कि साहिल से ज़्यादा उस लड़के का दुख है जो इस दुनिया में नहीं। सूर्य नारायण मेरे सामने, जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है। नानी ने आगे कहा, अब जो कुछ मैं लाई हूँ साहिल को देने जा रही हूँ। उसे दरअसल दो नशे हो गए थे। एक तो उसने गांजा फूंक रखा था और दूसरा नशा उसे औरत का था। नानी इस तरह से रिएक्ट कर रही है साहिल की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान को सरकारी वकील भी अब मिल गई है। एडवोकेट रेखा जैन आरोपी मुस्कान का केस आगे लड़ेंगी। मुस्कान ने जेल प्रशासन ने वकील की मांग की थी। हत्या के आरोपी मुस्कान जेल में फुटबॉल बनाना भी सीख रही हैं। जेल में सभी बंदियों को उनकी इच्छा के मुताबिक कुछ काम दिया जाता है और मुस्कान ने फुटबॉल बनाना सीखना चुना है। और बेड पर लगे खून के धब्बों के सैंपल भी अब ले लिए गए हैं, जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाई जाए। सौरभ राजपूत हत्याकांड में फॉरेंसिक जांच के दौरान कई अहम सबूत भी अब पुलिस को मिल चुके हैं। बेडरूम में तमाम खून के धब्बे मिले, इसके सैंपल लिए गए। बाथरूम में शव के टुकड़े करने के बाद इस सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। बर्तन और खाने पीने के सामान से भी सैंपल जुटाए गए हैं। पुलिस ने ई साक्ष्य ऐप पर भी सबूत अपलोड कर दिए हैं और जल्द से जल्द अब चार्जशीट फाइल करना भी पुलिस की प्राथमिकता है। और साहिल के कमरे से भी फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम सुराग मिले हैं। कत्ल के बाद सिर और हथेलियों से लेकर के मुस्कान और साहिल के कमरे में तमाम ऐसे निशान जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल को लैब भी जांच के लिए भेज दिया है। सौरभ और मुस्कान के बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल भी आगे की जा रही है। मेरठ पुलिस मुस्कान और साहिल की पड़ताल लगातार आगे बढ़ा रखी है पूछताछ के जरिए। रोज 2 बोतल शराब खरीदने के लिए ये कहाँ जाते थे और क्या ये रोज शराब पीने के आदी थे, इस बात की भी तफ्तीश चल रही है। सौरभ ने मुस्कान और अपने भाई के अकाउंट में एक खास वजह से पैसे ट्रांसफ़र किए थे। 80,000 रुपये मुस्कान को दिए और 1 लाख रुपए अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। सौरभ को डर था कि उसका अकाउंट सीज हो सकता है। असल में सौरभ जब लंदन में था तो उसका एक दोस्त साइबर फ्रॉड के काम में शामिल था और सौरभ के दोस्त के अकाउंट में साइबर फ्रॉड के जरिए कुछ पैसे भी आए थे और सौरभ के दोस्त ने कुछ पैसे सौरभ के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए थे और इसीलिए उसको इस बात का डर था कि उसका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सौरभ को जब इस बात की जानकारी लगी कि उसके अकाउंट में साइबर फ्रॉड के पैसे आए हैं तो उसने अकाउंट से 80,000 रुपये मुस्कान को और 1 लाख रुपए अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बैंक स्टेटमेंट से भी ये सब जानकारियां पुलिस ने जुटा ली है और सौरभ के एक अकाउंट में 6 लाख रुपए, हर महीने मात्र 10,000 रुपये खर्च के लिए वो मुस्कान को भेजा करता था और इस बात से भी मुस्कान बेहद नाराज़ थी क्योंकि 10,000 रुपये से घर खर्च नहीं चल पा रहा था, ऐसा मुस्कान का कहना है।
नशे के लिए उसको कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ते थे। और ऐसे में ये पूरा किस तरीके का सिलसिला था, हर महीने पैसे आते थे, लेकिन उससे अगर ज़्यादा वो खर्च कर रही थी तो वो कहाँ से मुहैया करवाए जा रहे थे, और क्या इसके लिए भी कोई गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया जा रहा था। तमाम चीज़ों की तफ्तीश अब पुलिस आगे बढ़ाए हुए है। लेकिन इस केस में सबसे अहम राज फांस हुआ जब मुस्कान ने ये बताया कि वो दरअसल सौरभ से तलाक चाहती थी और सौरभ मुस्कान को तलाक नहीं देना चाहता था। और इसी वजह से अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के मुस्कान ने अपने पति के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए।